द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट विथ। नाउ गाइज, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये जो रिएजेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और दूसरा, ये नोवेस्ट्रोल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पर पता होना चाहिए, तभी आप कर सकेंगे। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। नाउ देखिए गाइज, ये टेबल मैंने बनाई थी, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ गाइज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्रग और उनका एक्शन, ये एग्जाम्पल है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सबसे पहले आप ये देखिए, हल्का से एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एंटासिड्स क्या होते हैं। बेसिकली जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है पेट में कुछ, तो उसको इलाज करते हैं, राइट। तो उस एसिड जो बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम ये दो आपकी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, वही यूज करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के डायरेक्ट है, आपको पूरे उसमें ये डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या है ना। तो ये सिमेटिडाइन है जिसको आप टेगामेट बोलते हैं, और एक रेंटिडाइन है जिसको आप जेंटेक भी बोलते हैं। जेंटेक बहुत कॉमन है जो यूज करते हैं लोग। तो सिमेटिडाइन एंड रेंटिडाइन, जो जेंटेक है, ये दोनों जनरली आपको एसिडिटी रिमूव करने में काम आती है। दूसरा है एंटी हिस्टेमाइंस। नाउ हिस्टेमाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके जेई या नीट के रिगार्डिंग। नाउ हिस्टेमाइंस बेसिकली नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक बात आपको ये याद रखिए। सो बेसिकली जो हिस्टेमाइंस हैं वो एक तरह से ये समझे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और जो पेट में आपके और स्पाइनल कोड से लेके आप यूटेरस तक जो भी आपका जो दिमाग में आपको ट्रांसमिशन होगा कि आपके पेट में सपोज गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है या कुछ इचिंग होती है, तो ये बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। समझ में आपको गाइस। नाउ जब हिस्टेमाइन का जो वैल्यू या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली क्या हो सकता है, इचिंग हो जाती है, अपनी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, गले में नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है, नाक बहने लग जाती है, एलर्जी बेसिकली जो होता है ना, एलर्जीज, थोड़ी एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो हिस्टेमाइन अगर ज़्यादा हो गया तब हम ये यूज़ करते हैं। तो हिस्टेमाइन ज़्यादा हो गया तो हम एंटी हिस्टेमाइन यूज़ करते हैं। नाउ बेसिकली एंटी हिस्टेमाइन करते क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टेमाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है दिमाग का, एंटी हिस्टेमाइंस इंटरफेयर करते हैं इन न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ। समझ रहे हैं, जो हिस्टेमाइन बेसिकली नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए हिस्टेमाइंस एक तरह से आम भाषा में समझिए, ये हिस्टेमाइंस नॉर्मल होने चाहिए थे, अब ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, इनके थ्रू आपके दिमाग में आ गया कि ये इनका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, तो आपके आंखों में पानी आना शुरू हो गया, खुजली होनी शुरू हो गई। तब एंटी हिस्टेमाइंस देंगे। ये करते क्या है, इनके एक्शन को इंटरफेयर करते हैं, ये जो ये ट्रांसमिट कर रहे हैं दिमाग को, इनको ब्लॉक कर देते हैं एक तरह से, समझ रहे हैं, ताकि इनकी ये एक तरह से नलीफाई हो जाए, और ये जो नॉर्मल आपका हिस्टेमाइन होना चाहिए क्वांटिटी का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। समझ में आपको। तो बेसिकली एंटी हिस्टेमाइंस क्या है, आपकी नाक बह रही है, खुजली हो रही है, नाक में, आँख में, थ्रोट में, गले में खुजली हो रही है, एलर्जी थोड़ी बहुत किसी चीज़ की हो रही है, तो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है, एंटी हिस्टेमाइंस। सो ये दो दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़रूरी है, मतलब याद करने के हिसाब से। सो ब्रोमोफेनिरिमाइन है जिसको आप डाइम टैप या डाइमटेन बोलते हैं, और दूसरा है टर्फेनाराइन जिसको आप सेल्डेन बोलते हैं। माय अपोलॉजीज अगेन गाइज प्रोनाउंसिएशन के लिए, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, सो ये थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती है बोलना, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और वैसे भी आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए, साइम और राइन कुछ करके था एंटासिड, एंटी हिस्टेमाइंस का हो गया, ब्रोमो कुछ करके था, फेनिरीन, ब्रोमोफेनेरी कुछ, टेरफा था कुछ, इस तरह से याद कर लीजिए। तीसरा आता है जो कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती है, मतलब जो दिमाग पे आपके काम करती है। समझना आपको, ये दो तरह की होती है ऊपरी तौर पे। पहला होता है ट्रैंकुलाइजर्स और दूसरा होता है एनाल्जेसिक्स। समझ में आपको गाइस। नाउ जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये जैसे आपकी मेंटल डिजीज है उनके लिए काम करती है, ठीक है। जैसे लोगों को स्ट्रेस होता है या कोई भी दूसरी मेंटल डिजीज है उसमें काम करती है। जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, ये स्लीपिंग पिल्स हैं, उसमें भी ये ट्रैंकुलाइजर्स डलते हैं, ठीक है। नाउ एक बात आप चीज रखिए कि जो ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स, क्योंकि एनाल्जेसिक्स भी दिमाग की प्रॉब्लम में ही काम करते हैं, लेकिन ट्रैंकुलाइजर्स क्या है, दे कैन मेक यू स्लीप,
आपको नींद आ सकती है इनको लेके, जैसे यहाँ स्लीपिंग पिल्स में भी डलते हैं। लेकिन एनाल्जेसिक्स क्या है, ये सिर्फ जो आप ये समझे कि पेन रिलीफ के लिए काम करते हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है कुछ, तो आप एक तरह से एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए आप फील करना बंद कर देते हैं उस पेन को, लेकिन आप कॉन्शियस रहते हैं और आपको स्लीप या नींद नहीं आएगी इनको लेने के एनाल्जेसिक्स को। सो जैसे ट्रैंकुलाइजर्स है, ये दो तरह की हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैंकुलाइजर्स के अंदर बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना मेंटल डिजीज या स्ट्रेस में काम होती है, तो ऐसे ही डिप्रेशन के लिए भी काम जो ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट वो होती हैं, ये 3 तरह की। जैसे आपको इप्रोनाइजाइड है, एक फिनेल्जाइन है जिसको आप नार्डिल भी बोलते हो। गाइज ये आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन ये अगर आप टेबल याद कर लेंगे आपको 90% केसेस में क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे इक्वानिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स भी हैं, जैसे ये हो गया आपका क्लोरोडाइज पोक्साइड, ठीक है, और ये हो गया मरप्रोबोमेंट, ये वाला हो गया ना। आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे इसको। तो ये भी क्या है कि आपको जो टेंशन रिलीज करने में भी इनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये दिमाग पे आपको काम करता है ना। जैसे एनाल्जेसिक्स बताया, ये भी 2 तरह की हैं, एक तो होता है नॉन नार्कोटिक और एक नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जैसे होता है कि एडिक्टिव नहीं होती, इनकी आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि आप क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है, कभी कभी आपको पेन भुलाने में काम आ रहा है, तो यानी कुछ तरह का नशा, कुछ इनमें नशीली चीज होती है। तो नॉन नार्कोटिक में क्या हो जाएगा, जो कि एडिक्टिव नहीं है। जैसे 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एस्पिरिन का और पैरासिटामोल। तो ये दोनों दवाइयां हैं एनाल्जेसिक्स के अंदर आएंगी। जैसे नार्कोटिक में हो गया, आपने सब पढ़ाई होगा, मोर्फिन, हेरोइन, कोडेइन, ये बैंड ड्रग्स हैं। नॉर्मली आप बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के इनको नहीं ले सकते, तो ये इनकी बेसिकली आप एडिक्टिव हो सकते हैं लोग, एक्सेसिव अगर ले लेंगे, ठीक है। अब आगे एंटी माइक्रोबियल्स, ये बेसिकली 3 टाइप की हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। नाउ ये क्या है, जो आपके बॉडी में माइक्रोब्स बन सक रहे हैं या बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगई है, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। नाउ एंटीबायोटिक में क्या है, ये इन्फेक्शंस, जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उनमें काम करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीबायोटिक है, सबको पता है। जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो डॉक्टर्स हैं, सपोज आपको फीवर भी हो रहा है या आपको खांसी भी हो रही है, बहुत दिनों तक अगर आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, फीवर नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लिख देते हैं आपको, ठीक है, टू अवॉइड एनी कि अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये काम कर सकती है। समझ में आपको ना हो। जो एंटीबायोटिक्स हैं वे 2 तरह की होती हैं, जो कि एक तो होता है बैक्टीरिसिडल, सिडल का मतलब है किलिंग, और एक बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोसिडल क्या है, ये जो एंटीबायोटिक बेसिकली क्योंकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो जो बैक्टीरिया के थ्रू कोज हो रहा है प्रॉब्लम, उसको अगेंस्ट काम करती है। नाउ बैक्टीरियोसिडल क्या है, ये बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है, ये मार देंगी, ये कुछ नहीं करती उनको, ठीक है। तो जैसे पेनिसिलिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है और फ्लोक्सेसिन है, ये आपकी बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स होती हैं। दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक। नाउ ये क्या है, इनहिबिट करती है उनके इफेक्ट को, इनको बैक्टीरिया को मारती नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया को अपोज करती है। एक तरह से उनको प्रेजेंट है बैक्टीरिया आपके बॉडी में, लेकिन ये क्या करती है, उनको मारती नहीं है, उनके इफेक्ट को खत्म कर देती है। समझ आपको। तो जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोमेफेनिकोल हो गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह के एंटीबायोटिक है। दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। नाउ बेसिकली एंटीसेप्टिक सबको पता है, जो आपके घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, कट लग जाता है बॉडी में, या कुछ प्रॉपर ऐसी डिजीज हो गई, स्किन डिजीज हो गई, उसमें एंटीसेप्टिक काम आते हैं। समझना। एंटीसेप्टिक में सबसे जो कॉमन एंटीसेप्टिक है घर में हम जो यूज करते हो क्या है, डेटोल। डेटोल यूज करते हैं ना आप। तो बेसिकली डेटोल 2 एंटीसेप्टिक का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो ये होता है क्लोरोक्सिलिनोल, ये भी एक एंटीबायोटिक है, और एक टर्पिनोल। एंटीसेप्टिक को आप जब मिक्स कर देते हो तो वो डेटोल है, ठीक है। ना ऐसे जैसे बायोथेनोल है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डेटोल की साबुन भी आती है, या जो मेडिकेटेड सोप्स होती हैं उसमें ये बायोथेनोल यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट और हैं, जो कि दवाइयाँ नहीं है लेकिन मिक्सचर है। एक आपको बोला जाएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बेसिकली क्या है कि 2 से 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन का इन एल्कोहलिक वाटर, ठीक है। 2 से 3% आयोडीन को आपने एल्कोहलिक वाटर में डाल दिया,
और उसको जब आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, इट कैन हेल्प टुवर्ड्स वाउंड्स। ठीक है, दूसरा एक आइडोफोम भी है, CHI3। ठीक है ना, ये भी आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दूसरा बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, H3BO3 है। इस बोरिक एसिड को आप जब इसको डाइल्यूट कर लोगे तो ये भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बोरिक एसिड बेसिकली आईज, जो आई ड्रॉप्स होती हैं आपकी, उसमें डाला जाता है। आप अगर आप उनके जो ड्रॉप्स हैं उनको भी देखोगे, उसमें बोरिक एसिड डला रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लास्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? जैसे आप अपने फ्लोर को क्लीन करते हो, समझ रहे हैं आप, जैसे आपको बाथरूम क्लीन कर रहे हैं या कोई अपना कोई मतलब कुछ भी, जैसे कुछ गंदा हो गया आप साफ कर रहे हो, तो उस वो डिसइंफेक्टेंट हो। ठीक है, तो कॉमन डिसइंफेक्टेंट क्या है? जैसे क्लोरीन। क्लोरीन एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट है। जब इसको 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे आप, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड, जब बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो भी ये एक्ट कर सकता है आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह। लास्ट है जो हमारा क्वेश्चन में अभी पूछा गया था, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नाउ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है? जैसे आपने देखा होगा बाजारों में आईपिल वगैरह बनती है, ये क्या है? जो बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स हैं। जैसे आजकल पॉपुलेशन कंट्रोल में बड़े यूज होती हैं चीजें, तो जैसे ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। यानी फर्टिलिटी क्या है? बच्चे होना, फर्टाइल, तो उस फर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। नो, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आप ये देखिए कि दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होती है, देखिए एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग है उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, कोई एस्ट्रोजन ड्रग होती है जैसे यहाँ लिखा है मैंने, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन ड्रग, प्रोजेस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ड्रग को जब आप मिक्स कर देते हो तो एक तरह से एंटी फर्टिलिटी ड्रग यूज कर सकते हो। इनको अलग से भी अगर नाम दे दिया तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। नाउ जैसे नोवेस्ट्रोल है, ये दो ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। एस्ट्रोजन है ड्रग, उसका एग्जाम्पल है नोवेस्ट्रोल। इसको जब आप मिक्स करते हो नोर्देनड्रिरोन में, नोर्देनड्रिरोन इसमें, ठीक है, तो ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है। इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो आप इट कैन प्रिवेंट फर्टिलिटी। तो इसको नोवेस्ट्रोल का दूसरा नाम है आपका इथेनाइल स्ट्रोडायोल, जो भी है ना। तो आप ये एक बार समझ लीजिए। एक मैं चीज इसको ये समझाना आपको भूल गया कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में नो, बेसिकली जो डिप्रेशन होता है, लोग हम कह रहे हैं ना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये दोनों, इक्वानिल, नार्डिल या प्रोनोजाइड। तो जब हम इनको यूज करते हैं, ये क्यों करते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जो ये नोराड्रेनालाइन है, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जस्ट लाइक जैसे बिल्कुल सिमिलर जैसे आपका हिस्टामाइन था, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो लो हो गया, ठीक है, अब क्या होगा? लो होने के बाद यानी सिग्नल जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है और आदमी जो या पर्सन है कोई, वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंट। हिस्टामाइन का जब लेवल बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम कोज करता है। नोर्डरलाइन का जब लेवल लो हो जाता है तो ये तब प्रॉब्लम कोज करता है, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट है यूज करते हैं। नाउ नोर्डरलाइन जो ये ड्रग है, ये भी एक तरह से अगर इसका ड्रग में आप यूज करोगे तो ये भी, अगर आपका लो बीपी हो गया तो इस ड्रग को आप बीपी को बढ़ाने में भी यूज कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये मैं जो टेबल है इसको अब समझा दिया है। अब आगे क्वेश्चन में इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई इश्यू हो तो मुझे बताना। नाउ अपना जो क्वेश्चन था कि नोवेस्ट्रोल जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है कैन रिएक्ट विद, इसके लिए आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोवेस्ट्रोल। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या अगर याद भी नहीं है थोड़ा सा आपको गाइज ये चीजें देखिए आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। कुछ 4-5 स्ट्रक्चर है, बस आपको ज्यादा याद नहीं करना है, या जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको उनके याद कर लीजिए एटलीस्ट, यही रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। नाउ पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या ये रिएक्ट कर पाएगा। नाउ गाइज जो ब्रोमीन वाटर है, Br2 वाटर, या कहूं तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये एक टेस्ट है फिनोलिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए। फिनोलिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए मतलब जैसे ये वाला, समझ में आपको? नाउ ब्रोमीन वाटर का अगर
टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो, और यानी अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर है इट डिसअपियर्स। ठीक है, कलर रिमूव हो गया तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में जो आप अगर गौर से देखेंगे एक फिनोलिक टाइप की रिंग होगी। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर जुड़ रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देता है ना। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ज़्यादा डीप घुसने की इसमें जरूरत नहीं गाइस, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। कभी कभी आपको नोवेस्ट्रोल नहीं बोलेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर डायरेक्ट दे देंगे और आपको कह देंगे क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है, तो आपको उस केस में ये पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। अगर आपने डायरेक्ट ये देख लिया नोवेस्ट्रोल है और आपने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो ये दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ZnCl2HCl। नाउ ZnCl2HCl अगर आप ध्यान से सोचें ये ल्यूकस टेस्ट होता है। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ल्यूकस टेस्ट क्या है? ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, नाउ ये जो टेस्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो एल्कोहल्स हैं या दूसरे इनफैक्ट दूसरे टाइप के जो एल्कोहल्स हैं उनके लिए यूज होता है। समझ रहे हैं आप? तो एल्कोहल्स आपका अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो ल्यूकस टेस्ट आपका यानी पॉजिटिव। समझ आपको गाइस? तो अब एल्कोहलिक अगर आप रिंग देखेंगे तो यहाँ पे है, ये इट कैन कोज कंफ्यूजन आपको, लेकिन ये तो नहीं कंफ्यूज करेगा ना आपको, ये सिंपल OH है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? ल्यूकस टेस्ट ये पॉजिटिव देगा ना। अगेन आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आपको ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट था इसकी एक रिएक्शन बता देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आपका कोई फिनोलिक टाइप का आपका रिंग होता है ना, ठीक है, जब आपको इस टाइप की रिएक्शन मिल जाएगी ना तो सिंपल आपको क्या बनाना है, ये यहाँ पे OH ये रिंग है ना, और यहाँ पे Br, इधर Br और एक इधर Br डाल देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन वाटर है। नाउ जैसे आपको मैंने बताया कि कलर इसमें डिसअपियर हो जाता है इन सम केसेस। क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जाएगा कि व्हाइट कलर अपीयर्स। सो दोनों सेम हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ तीसरा है गाइज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगेन गाइज जो FeCl3 टेस्ट है या फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, अगेन ये भी फिनोलिक टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, फिनोलिक ग्रुप का प्रेजेंट है उसको जस्टिफाई करता है, या कहूं तो उसको कंफर्म करता है फिनोलिक ग्रुप के प्रेजेंस को। समझ आपको? सो अगर अगेन वही ये फिनोलिक टाइप का ग्रुप है यहाँ पे तो आपको कह देंगे FeCl3 टेस्ट भी ये दे देगा। तो इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर हो गया, तीनों ही सही हो गए ना, तो ये मेरा करेक्ट आंसर। नो ये जो आपको गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है NaOCl, ये NaOCl है बेसिकली जो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मेशन की, क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शंस है, जो ना आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म की जो रिएक्शंस है वो ये वाली है। बेसिकली इसके NaOCl के बजाय अगर आप NaOH प्लस Cl2 दे देते हैं तब भी सेम रिएक्शन होती है। नाउ आपको पता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं, इस केस में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, वो तब होती हैं जब आपके रिएक्टेंट में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, या ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे R कुछ भी जुड़ जाएगा लेकिन ये ग्रुप एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें कोई भी इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो NaOCl भी कट गया। समझ आपको गाइस? ना आपको एक चीज आपको और बता दूं, आपको फायदा मिलेगा क्योंकि अब हम टेस्ट पढ़ रहे हैं फिनोलिक ग्रुप के, इसमें आ गए तो आपको कभी कभी लिटमस टेस्ट भी हो सकता है फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस के लिए। ठीक है, लिटमस टेस्ट में क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ फिनोलिक ग्रुप की बात कर रहा हूं कि जो ब्लू लिटमस है इट विल टर्न इनटू रेड। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो OH है इसमें एक एसिडिक H होता है। समझ में आया? तभी तो ये ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को, एसिडिक कैरेक्टर को ये थोड़ा जस्टिफाई करता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो एक चीज और बता दूं गाइज, जो FeCl3 जो टेस्ट पढ़ा था हमने, जब भी आपको कोई फिनोलिक टाइप का ग्रुप है और आप इसका FeCl3 टेस्ट कर रहे हो तो अगर टेस्ट पॉजिटिव है, कंफर्म हो रहा है कि OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो आपका एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बन सकता है।